गुड मॉर्निंग इंडिया। लद्दाख में बहुत बड़ा साजिश का पर्दाफाश हो गया। लद्दाख को नेपाल बनाने की कोशिश की गई और उसमें अहम भूमिका सोनम वांगचुक ने निभाया, जिनके ऊपर 3 इडियट फिल्म का निर्माण किया गया था। सोनम वांगचुक कई एक तरह से पुरस्कृत शिक्षाविद हैं, पर सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से निकला और कुछ दिन पहले उनका एक फोटोग्राफ वायरल हुआ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ, और बहुत बड़ी साजिश। ये तो वक्त रहते सरकार अलर्ट हो गई और सोनम वांगचुक को उठा लिया गया और उनका तार सीधे पाकिस्तान से निकला। वे पाकिस्तानी अधिकारी से संपर्क में थे, तो देश से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है। अगर कल के डेट में खुदा न खास्ते कितना भी बड़ा हस्ती क्यों न हो, अगर वो देशद्रोह के आरोप में शामिल होंगे तो उस पर भी कार्रवाई होगी, और ये सरकार ने दिखा दिया कि देश सबसे बड़ा है, उसके बाद ही कुछ है। जिस तरह हिंसा के आग में डालने की कोशिश की गई, जिस तरह वहां के युवा को उकसाने की कोशिश की गई, जिस तरह तोड़फोड़ की घटना हुई, भयानक मंजर था वो। इसके लिए उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। तब तक जाए अगर जुल्म इतना बड़ा हो और आरोप साबित होने पे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अभी पूरे देश को तोड़ने की साजिश चल रही है। इसके पीछे विदेशी ताकत भी लगी हुई है और विपक्ष खुला समर्थन कर रही है कि हमारे भी देश में नेपाल वाली स्थिति हो। अगर हमारे देश में नेपाल वाली स्थिति हुई तो सबसे ज्यादा भुगतना किसको पड़ेगा? नेपाल में क्या था? नेताओं की लूट से जनता तंग आ गई थी, तो सबसे ज्यादा अगर किसी को भुगतना पड़ेगा तो विपक्षी नेताओं को, जो चम्मच लेके पैदा हुए। हमारे नरेंद्र भाई तो एक आम आदमी, जमीनी नेता है, चाय के दुकान से सफर तय किए और तीसरी बार पीएम की कुर्सी तक पहुंचे। ये बहुत गर्व की बात है। हमारे नरेंद्र भाई 140 करोड़ पब्लिक उनका परिवार है, तो भारत में कम से कम नेपाल जैसी स्थिति नहीं बन सकती। ये मैं चैलेंज लेके बोलता हूं। हालांकि बहुत पहले से मोदी जी का तख्ता पलट करने का सपना विपक्षी नेताओं के द्वारा देखा जा रहा है, पर यह सपना कभी साकार होने वाला नहीं है। यह सपना कभी साकार नहीं होगा।
क्योंकि भारत के पब्लिक बहुत बुद्धिजीवी है, वो नेपाल जैसी हरकत कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर नेपाल जैसी स्थिति बनी भी तो भी इसका खामियाजा आप ही लोग को भुगतना होगा। मोदी जी को कोई खामियाजा नहीं भुगतना होगा। मोदी जी अभी भी देश सेवा के लिए तत्पर हैं और आगे भी रहेंगे। खामियाजा उन लोगों को भुगतना होगा जो चम्मच लेके पैदा हुए हैं। मोदी जी तो चाय लेके पैदा हुए, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, लेकिन बहुत विदेशी ताकत के साथ मिलकर स्वप्न देख रहे हैं कि मोदी का तख्ता पलट होगा। ये सपना कभी साकार नहीं होगा और सरकार ने जो भी कदम उठाए वो काबिल तारीफ कदम उठाए हैं। हम भारत को सबसे पहले बचाने की बात करेंगे और चूंकि भारत बचेगा तो लद्दाख बचेगा, तो पूरा देश। और उनकी मांग कहीं से जायज नहीं है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना, और लद्दाख बॉर्डर है जहां से कि पाकिस्तान और चीन का बॉर्डर के संपर्क में है। अगर खुदा ना खास्ता कोई भी सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा दे देती है, तब तो बीएसएफ को वहां पे ड्यूटी करने के लिए उस राज्य सरकार से भी परमिशन लेना होगा, जो टेक्निकल कहीं से भी जायज नहीं है। जैसे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, उसी तरह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा कभी नहीं मिल सकता। धन्यवाद।